हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास की यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आप इस चैनल पे क्लास 11, 12 IIT और नीट के लिए फिजिक्स की तैयारी करते हैं। अभी इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 12 एससी वर्मा वॉल्यूम 2 से 29 नंबर चैप्टर का 32 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है टू पार्टिकल्स ए एंड बी। जिस तरह का 31 नंबर क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट 32 भी उसी प्रकार से है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी ईच कैरिंग ए चार्ज कैपिटल क्यू। आपके पास दो पार्टिकल्स है, ध्यान देंगे, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी, दोनों के पास चार्ज कैपिटल क्यू है। ठीक है, मैं जब बनाऊंगा तो कुछ पोर्शन को मिटाऊंगा, इसलिए मैं भी आपको प्लानिंग बता रहा हूं कि आपके पास दो पार्टिकल है ए एंड बी जिसके चार्ज है कैपिटल क्यू, ईच आर हेल्ड फिक्स्ड विद द सेपरेशन ऑफ डी, जो एक दूसरे से डी दूरी पर रखी हुई है। ठीक है, ए पार्टिकल सी, एक और पार्टिकल है, तीसरा पार्टिकल सी, हैविंग मास एम एंड चार्ज क्यू। एक तीसरा पार्टिकल सी है जिसका मास है स्मॉल एम एंड चार्ज स्मॉल क्यू। ठीक है, इज केप्ट एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। ध्यान देंगे, इस ए बी के मिडिल पॉइंट पर एक मास या चार्ज रखा हुआ है, सी पॉइंट। ठीक है, लाइन ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। ए में कहा जा रहा है इफ इट इज डिस्प्लेस्ड, अगर यह पार्टिकल जो सी यहां पर है, इसको मिडिल पॉइंट पर है, इसको डिस्प्लेस कर दिया जाए थ्रू ए डिस्टेंस x परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी ए बी के परपेंडिकुलर, अगर ध्यान देंगे ए बी के परपेंडिकुलर अगर x डिस्टेंस से x डिस्टेंस उसको डिस्प्लेस कर दिया जाए। ठीक है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट। सेम तरह का ही क्वेश्चन हम लोग 31 में सॉल्व किए थे। क्लियर, यानी अगर इस चार्ज पार्टिकल को C को x दूरी परपेंडिकुलर डिस्प्लेस कर दिया जाए तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगेगा। ये पार्ट ए है, इसी तरह पार्ट बी भी है, पार्ट सी भी है, जो हम लोग आगे लिखेंगे। ठीक है, अभी इतनी जगह की कमी के कारण मैं नहीं लिख पाया, तो अब मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन के कुछ पोर्शन को मिटा देता हूं। आपका क्वेश्चन ये हो गया। चलिए, आप चाहेंगे तो इसको पॉज करके क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब ध्यान देंगे, मैं इसको भी थोड़ा सा मिटा देता हूं, साइड में इसको बनाता हूं। हाँ, चलिए, अब कहने का मतलब यह है, आपके पास दो पार्टिकल हैं ए और दूसरा पार्टिकल बी, और दोनों में चार्ज जो है कैपिटल क्यू है। अब ए बी को मिलाने वाली जो लाइन है, इसके मिडिल पॉइंट पर एक मिडिल पॉइंट है एक सी। ठीक है, इसको अगर x डिस्टेंस ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया जाए, x डिस्टेंस ऊपर की तरफ मैं डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो अगर x डिस्टेंस ऊपर डिस्प्लेस कर दिया तो C अब यहां पर आ चुका, और C पर जो चार्ज है स्मॉल q है और इसका मास है स्मॉल m, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा। ध्यान दीजिएगा, इस C पर जो स्मॉल q चार्ज है, इस स्मॉल q चार्ज को A रिपेल करेगा, यानी मैं अगर फोर्स के डायरेक्शन बनाना चाहूं तो लाइक दिस। क्लियर, यानी C पर A के द्वारा फोर्स इस तरफ लगा, मैं इसको लिख सकता हूं फोर्स एट C ड्यू टू A। ठीक है, अब गौर करेंगे, C पर B के द्वारा भी फोर्स लगेगा, लाइक दिस। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा फोर्स एट सी
ड्यू टू बी। क्लियर? इस पर वेक्टर साइन हम चढ़ा दे। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, ये मिडिल पॉइंट है, यहां पर मैं ओ लिख देता हूं और ज्यादा क्लियर होने के लिए। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों फोर्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व करूंगा। ठीक है? अब जानते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ये साइड जो है OC, दिस इज x एज पर द क्वेश्चन, और AB का डिस्टेंस जो था वो स्मॉल d था, और O मिडिल पॉइंट होने के कारण ये d/2 हो गया, ये भी d/2 हो गया। क्लियर? अब ध्यान देंगे, यानी ये साइड दोनों ट्रायंगल में सेम, ये एंगल दोनों में सेम, और ये साइड भी दोनों ट्रायंगल में सेम, तो SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो जरूर ये भी एंगल थीटा ही होगा। इससे हमें फायदा ये मिला, ये थीटा ये 90, तो ट्रायंगल में 180 एंगल बनता है। इससे ये पता चल गया मुझे 90 माइनस थीटा। क्लियर? और ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 90 माइनस थीटा ही होगा। क्लियर? और ये दो लाइन परपेंडिकुलर है, इसलिए ये जरूर थीटा होगा। उसी तरह से अगर ये थीटा ये 90 है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, और ये वर्टिकली अपोजिट इक्वल होने के कारण फिर ये थीटा हो जाएगा। तो मैं देखूंगा FCA को अगर हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करता हूं तो मुझे मिलेगा FCA cos थीटा, और FCB को अगर हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करूंगा तो FCB cos थीटा। क्लियर? ठीक है? अब ध्यान देंगे, FCA को मैं वर्टिकली रिजॉल्व करूंगा, FCB को वर्टिकली रिजॉल्व करूंगा। कुछ पोर्शन में वाइप आउट कर लेता हूं, ठीक है, और लिखने की सुविधा के लिए। चलिए कुछ पोर्शन मैंने वाइप आउट कर लिया, तो मैं कह सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये था आपको FCB। चलिए अब मैं FCA को अगर वर्टिकली रिजॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा FCA sin थीटा, FCA sin थीटा, और FCB को भी रिजॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा FCB sin थीटा। क्लियर? तो मुझे फोर्स के कंपोनेंट्स मिल गए। अब मैं क्या करूंगा, FCA और FCB को निकालूंगा। यहां ध्यान दीजिएगा, FCA इसका इक्वल क्या होगा, के C पर जो चार्ज है और A पर जो चार्ज है, यानी कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई C से A तक की जो दूरी है वो क्या होगा, d/2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यह पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा आपको। मैं यहां लिखता हूं d/2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और मुझे इस डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, इसलिए रूट खत्म हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं d/2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन CA। क्लियर? अब मैं बात करूंगा FCB को फाइंड आउट करूंगा। तो FCB क्या है, ध्यान दीजिएगा, K अगेन K और चार्ज ऑन C एंड चार्ज ऑन B। तो चार्ज ऑन C क्या है, चार्ज ऑन C है स्मॉल q, और चार्ज ऑन B है कैपिटल Q। तो ये फिर से कैपिटल Q स्मॉल q, और ये CB का भी डिस्टेंस सेम हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, यानी मैं लिख सकता हूं d/2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर? तो इससे मैं क्या देखता हूं, FCA और FCB का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू सेम है। तो इससे क्या कह सकता हूं मैं
FCA cos थीटा और FCB cos थीटा ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। सो हॉरिजॉन्टल फोर्स कैंसल आउट हो गए, यानी हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स अब नहीं बचा। तो उस पार्टिकल जो C है इस पर जो फोर्स लग रहा होगा रिजल्टेंट वो वर्टिकली अपवर्ड लग रहा होगा। क्लियर? तो मैं वर्टिकली अपवर्ड इस पे फोर्स कितना लग रहा है इसको निकालने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसमें वर्टिकली अपवर्ड जो फोर्स लग रहा है, सो रिजल्टेंट फोर्स यानी FR शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, FCA sin थीटा प्लस FCB sin थीटा। गौर करेंगे बच्चों, FCA और FCB बराबर है वैल्यू में, तो मैं उसको लिख सकता हूं या तो 2FCA sin थीटा या 2FCB sin थीटा, यानी 2FCA sin थीटा भी लिख सकता हूं, 2FCB sin थीटा भी लिख सकता हूं, क्योंकि FCA FCB बराबर है। अब मैं जब इसका मैग्नीट्यूड रखूंगा FCA और FCB का, तो यहां लिखूंगा इसको देखकर 2K कैपिटल Q स्मॉल q बाई, इस डिनोमिनेटर को मैं लिखूंगा, ध्यान देंगे आप, d/2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। साइन थीटा का वैल्यू मुझे लिखना है अब, तो साइन थीटा इस ट्रायंगल से ध्यान दीजिएगा, P हो जाएगा OC यानी x, और h सेम क्वांटिटी हो जाएगा, यानी x बाई d/2 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 1/2, रूट को मैं लिख सकता हूं 1/2। क्लियर? अब इस पोर्शन को मैं थोड़ा वाइप आउट कर देता हूं, मिटा देता हूं। अब आप गौर करेंगे कि ये फोर्स कैलकुलेशन के बाद मुझे क्या मिलता है, FR 2K कैपिटल Q स्मॉल q x बाई, बच्चों इसको नोट करते जाइए क्यों मैं इसको मिटाऊंगा। अब ध्यान दीजिए, एक्सपोनेंट आप क्लास 7 में पढ़े होंगे, जिससे मैं कह सकता हूं ये पावर 1/2, तो यहां हो जाएगा पावर 3/2। क्लियर? तो रिजल्टिंग फोर्स मुझे मिल गया, तो इसमें ए में यही निकालना था कि उस पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, यानी ये आपका ए का आंसर हो गया। चूंकि हॉरिजॉन्टल में फोर्स बराबर एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण कैंसिल हो गया। आप इसको नोट करें बच्चों, वीडियो को पॉज करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही हो तो आप कमेंट में जाकर लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में आंसर करने को। चलिए, शायद आपने नोट कर लिया होगा। अब इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, बी पार्ट में कहा जा रहा है एज्यूमिंग x इज सो मच लेस देन d, कहा जा रहा है आप एज्यूम करें, आप इसको अगर नोट कर ले तो मैं इसको मिटा दूंगा। ठीक है, चलिए मैं इसे मिटाता हूं। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इस फोर्स की वैल्यू को मैं रखूंगा। ठीक है, कहा जा रहा है एज्यूमिंग, कहा जा रहा है एज्यूम कीजिए आप कि x इज सो मच लेस देन d। ध्यान दीजिएगा, b में कहा जा रहा है, इसी क्वेश्चन के b में कहा जा रहा है एज्यूम कीजिए x इज सो मच लेस देन d। अगर x बहुत छोटा हो d से, ठीक है, सो दैट दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x। अगर x बहुत छोटा हो d से, तो अगर x d से छोटा होगा तो फोर्स के वैल्यू में ये x स्क्वायर है, ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। यानी इफ x इज सो मच लेस देन d, देन x स्क्वायर टेंडिंग टू 0। सो FR यानी रिजल्टिंग फोर्स हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 2K कैपिटल Q स्मॉल q बाई, ये हो जाएगा आपको d/2 का होल स्क्वायर या x स्क्वायर 0। मैं यहां रख रहा हूं d/2 का स्क्वायर प्लस 0 3/2। क्लियर?
आप इसको नोट करें, आप इसको नोट कर ले, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको यहां पर थोड़ा सा मिटा रहा हूं। अब ये d/2 का होल स्क्वायर था और ऊपर पावर 3/2 था, तो दोनों सॉल्व होके आएगा d/2 का पावर 3 यानी क्यूब। तो जब कहा जा रहा है, और ऊपर एक x था, तो जब कहा जा रहा है x इज सो मच लेस देन d, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए? तो रिजल्टेंट फोर्स इतना होना चाहिए, क्योंकि जब x इज सो मच लेस देन d होगा तब x स्क्वायर टेंडिंग टू 0 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ये सारे क्वांटिटी जो है ये कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं therefore force is directly proportional to x, क्योंकि Fr is equal to constant into x मिल रहा है मुझे, तो मैं कह सकता हूं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। तो आपको बी में इसी को प्रूव करने कहा जा रहा है कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू x होगा, ये प्रूफ हो गया। अगर x इज सो मच लेस देन d है तो फोर्स x के प्रोपोर्शनल है, इसको प्रूफ करें। ये बी में था। सी में कहा जा रहा है, अब सी के लिए मैं कुछ मिटाऊंगा इधर। सी को कहा जा रहा है अंडर व्हाट कंडीशन विल द पार्टिकल सी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट इज रिलीज्ड आफ्टर सच ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। कहा जा रहा है कि किस कंडीशन पे यह सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ठीक है। इस फिगर को याद रखें, मैं इसको मिटाऊंगा ताकि आपको बाकी पोर्शन समझ में आए, ठीक है। अब ध्यान देंगे इसको, मैं इस फिगर को मिटाता हूं, ठीक है। हमारा पार्टिकल यहां पर था ए बी, अगर यहां पर पार्टिकल मेरा था तो मुझे रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ मिल रहे थे, ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी करेगा जब ये रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ होगा, यानी मीन पोजीशन की तरफ होगा। ये तभी पॉसिबल है, यानी यह पार्टिकल जो सी पार्टिकल था वो सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी करेगा जब ये चार्ज स्मॉल क्यू जो था वो नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव होने पर ये फोर्स रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो सी में मैं लिखूंगा SHM is possible when small q is less than 0, means negative। जब ये नेगेटिव होगा तभी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकता है। तो नेगेटिव होने पर क्या होगा, इसका रिजल्टिंग फोर्स इतना ही होगा, लेकिन वह डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, यानी एक SHM करेगा। क्लियर? ये SHM किस कंडीशन में करेगा? जब x नेगेटिव होगा, लेकिन फोर्स इतना ही लग रहा होगा। क्लियर? चलिए, तो जब फोर्स इतना लग रहा होगा तो मुझे इस कंडीशन में निकालना है कि, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी x इज लेस देन है, क्योंकि यहां कहा जा रहा है सच ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में मुझे फोर्स क्या निकला, ध्यान दीजिएगा, Fr मैं वहां से ले लेता हूं 2k कैपिटल Q स्मॉल q बाई, ठीक है, d/2 का होल क्यूब इंटू x, ठीक है। ये फोर्स लग रहा होगा, तो मुझे यहां एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा टाइम पीरियड निकालने के लिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस कंडीशन में यह सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन करने के लिए ये जो चार्ज यहां पर था सी पॉइंट पर, दैट शुड बी नेगेटिव, दैट शुड बी नेगेटिव, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो फोर्स निकल गया। अब मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहा हूं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Fr बाई स्मॉल m। क्यों? ये C जो चार्ज है इसमें मास जो है स्मॉल m है, तो मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा
जो मुझे मिलेगा 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई dq बाई 8। तो 8 को मैं ऊपर कर देता हूं इंटू x। ये इतना एक्सेलरेशन हो गया आपका हमारा, यानी 16k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू x बाई dq। ये हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो हमें जब टाइम पीरियड निकालना है, आप लोगों को पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट है x। t इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा x है और एक्सेलरेशन है 16k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू x बाई dq, इतने चीज स्क्वायर रूट में है। तो मैं टाइम पीरियड क्या मुझे मिलेगा 2 पाई, ध्यान देंगे आप, x dq बाई 16k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू x। गौर करेंगे इस x को मैं इस x से कैंसिल कर दूंगा, तो मुझे टाइम पीरियड जो मिला दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर dq बाई 16k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। ठीक है, तो आपका टाइम पीरियड का आंसर यही होगा। अब ये आंसर अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। जैसे अगर मैं k का वैल्यू लिख दूं 9 इंटू 10 टू पावर 9, तो वैल्यू कुछ बदल जाएगा, दूसरे फॉर्म में आ गया। अगर k का वैल्यू लिख दूं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो भी कुछ वैल्यू आ गया, कुछ अलग फॉर्म में आ गया। 2 पाई को अगर मैं रूट के अंदर ले जाऊं तो अंदर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, तो भी फॉर्म बदल जाएगा। तो अलग अलग किताब इस क्वेश्चन का अलग अलग फॉर्म में आंसर दे सकती है, लेकिन बेसिक आंसर यही हुआ। इसके बाद जो भी होगा आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आइदर k का वैल्यू रखना हो या 2 पाई को अंदर लेना हो, क्लियर, रूट के अंदर लेना हो। फिर भी कोई सवाल आपको बचता है और आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग अगले प्रॉब्लम को लेकर आएंगे। चलिए आप इसको नोट कर लें, इसके बावजूद भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बच्चों वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं।